जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं ये कई गुना हो के आप तक आएँ, ऐसी मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। जैसा आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले, क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। ये अगर मैं नहीं बोलूँगी तो भी निश्चित रूप से मिलने वाला है। आज की रीडिंग थोड़ा अलग है, शायद कुछ लोग टॉपिक सुन के भाग जाएं। आज हम बात करेंगे भक्ति की। जैसे हमेशा हम आपसे कहते हैं ना, जाने की तैयारी भी है कुछ या रहने की है, एक दिन हम सबको जाना है। अगर हम सोचिए यहाँ से जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से किसी अगले स्टेशन 2-4 दिन की ट्रैवलिंग में जा रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं या बम्बई से कलकत्ता जा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप उस 3-4 दिन या हफ्ते भर या 15 दिन की यात्रा की कितनी तैयारी करके लेके जाते हैं। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, हमारी जो यात्रा है वो होगी, तो क्या हम कुछ गुड कर्मास कर रहे हैं, क्या हम भक्ति कर रहे हैं, उस सब की चर्चा। और साथ ही सबसे बड़ी बात, कई लोग डरते हैं क्या हमारी भक्ति सही चल रही है, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। जैसे आपको एक भक्ति की हमने बताई थी कि वो पूजा कर रही थी और उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और भगवान ने उनकी कुंडली के हिसाब से उनको उपाय बता दिया और उन्हें ये लग रहा था कि सब उन्हें टोक रहे हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसलिए प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये डबल एनर्जी वाले लोग आपके आसपास होते हैं जो कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा कर रहे हो इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, या तुम ज़्यादा अच्छे हो इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। कलयुग है, युग चाहे कोई भी हो, सच्चे इंसान की भक्ति की हमेशा परीक्षा होती है तो हमेशा जीत भी होती है, ये याद रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, सॉरी, हम कहने का प्रयास करेंगे, हम आपको ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाएंगे। अब हम आज चर्चा करेंगे क्या आपकी भक्ति सही मार्ग पर है। वैसे तो अगर आप साधारण भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं और सीधे साधे सच्चे हृदय से कुछ कर रहे हैं तो यकीनन आपकी भक्ति सही है। लेकिन हाँ, ये कार्ड्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अपने इष्ट का ध्यान करिए। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति से, जिस भी धर्म से, जिस भी पावर से आप जुड़े हैं, उनको याद कीजिए और उनसे पूछिए जो भी आपको पूछना है। हम यहाँ पर यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, शिव शक्ति से, हमारी प्यारी सी माता रानी से ये पूछते हैं कि क्या जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमारी डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली, हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, क्या वो सही है, क्या उनकी भक्ति सही जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। जय माँ, जय माँ आपकी जय हो, माँ आदि शक्ति की जय हो। सब माँ के ही रूप हैं, काली कहो, दुर्गा कहो, कुछ भी कहो, माँ का ही सारा रूप है। तो आप जिस भी रूप में उन्हें ध्यान रहे हैं, डिवाइन पावर बताएं हम सब के लिए क्या है मैसेज, हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम सब के लिए भक्ति मार्ग पर क्या सही चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चल रहा है आपके बच्चों के मन में। और थोड़े कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। कार्ड सफलिंग के टाइम आप अपने इष्ट का नाम लीजिए। माँ मंगला गौरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस थोड़े से दिन और है सावन के, बहुत अच्छा लग रहा है, सिर ढकने में एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, बस आदत नहीं है, थोड़ा सा ये है। कार्ड्स ले रहे हैं, आप भी अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। थोड़े कार्ड और ले लेते हैं। जय 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 माँ राजे किशोरी, जय महेश मुखे चंदे चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जयति जयति राता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि
सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जयकारा शिरा वाली दा। बहुत सारे कार्ड आ गए, 2 कार्ड और ले लेते हैं। कितना सुंदर कार्ड आया, देखिए, जस्टिस। थैंक यू माता रानी अपने प्यारे बच्चों को ब्लेस्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे कहा ना, बहुत सारे लोग भागने वाले हैं आज, क्योंकि हम केवल यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी भक्ति एक जन्म की नहीं होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। वाओ, स्वयं शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शिव शक्ति के भक्त हैं, तो आपकी भक्ति में बहुत सुंदर बैलेंस आ गया है। देख रहे हैं, ये जो भी गलत चीज़ें हो रही थी आपकी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको कार्ड दिखा देते हैं। ये एनर्जी देखिए, प्रोटेक्टेड हैं आप, दुनिया जानेगी आपको। ये देखिए, आपकी भक्ति आपको कहाँ से कहाँ ले आई। देख रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी, आप इसे ऐसे मान लीजिए कि अपने पार्टनर को धक्का दे रहे हैं नाव में बैठ के। आप बहुत सारे, एक कार्ड में बहुत सारी एनर्जी होती है। आपकी भक्ति ने इसे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कितना सुंदर बना दिया है। ये जो आपके कार्मिक लोग हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, आपकी भक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। टिकटॉक बॉल, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, टिकटॉक बॉल की तरह वापस जाती है एनर्जीज। तो अब ये पूछ रहे थे जो आपके कार्मिक लोग कि क्या है इसके पास। आपकी एनर्जी चेक करवाई जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रही, इतना पवित्रता कहाँ पढ़ पाएंगे। ब्लैक एनर्जी वाले नहीं पढ़ पाएंगे आपको, तो वाइट एनर्जी वाले ही पढ़ पाएंगे। ये देखिए, आप जिनके साथ भी कनेक्ट हो रही है, अगर पास्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा। ये देखिए, आप कितनी सुंदर, आपने अपने आप को कितना इमोशनली बैलेंस किया। पूरे एक्सप्लेन करेंगे, आपको कार्ड्स दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको सब डिटेल में बताएंगे। ग्रोथ हो रही है, स्पीड भी आ रही है। अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। इनके साथ आपका कर्मा ख़त्म, और जो बहुत लंबे टाइम में कटना था आपकी भक्ति से, वो बहुत जल्दी कट गया है। अब ये जो स्ट्रक एनर्जी थी ना, ख़त्म हो गई। दूसरे पे काम नहीं कर रहे हो, अब आप अपने पे काम कर रहे हो। आपको ये नहीं ले वो क्या कर रहा है, वो तरक्की क्यों कर रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप तो अपने कर्मा बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी को आपने उल्टा कर दिया, डेथ का कार्ड उल्टा हो गया, बुरी चीज़ों का अंत। आप देख रहे हैं, यही वाली एनर्जी है, ये वाली, ठीक है। ये स्थिति, और फिर एक एक रुपए के लिए तरसना, और फिर इस एनर्जी का डेथ होना। कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत आगे बढ़े। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, आप साधारण तो नहीं हैं, आपकी भक्ति भी साधारण नहीं है। ये देखिए, नेम फेम सब आ रहा है, क्योंकि ये जो तहस नहस वाली इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से आपकी लाइफ में स्थितियाँ थी, ये पैसे को लेके भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो बर्डन था, आप बस लग रहा था आपको आप जी नहीं रहे हैं, है ना। आपको कभी कभी इतना बुरा वक्त था कि आपको लगा कि मुझे तो दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए। ये आपकी भक्ति तभी भी, लेकिन आपने अपनी भगवान को नहीं छोड़ा। राजा और रानी की एनर्जी में आप भी देख रहे हैं, यहाँ राजा रानी की एनर्जी में होते हुए भी ब्लैकिस एनर्जी आपको दिखाते हैं। आपका सूर्य बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, ये देखिए, आप ना बहुत सुंदर एनर्जी में थे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों को पहचान नहीं रहे थे, और एक भार ले रहे थे आप जीवन में, एक बर्डन ले रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप रोते थे बैठ के, और चीज़ें आपकी बिखराव की तरफ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन कार्ड्स को बंद कर दीजिए, और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, बहुत सुंदर सेलिब्रेशन आ रहा है। इस कार्ड को देखिए,
अब आप ना फैमिली में अटैच्ड होके नहीं रहते हैं, डिटैच होके रहते हैं, तो पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे सब स्पीड से ग्रो करेंगे, क्योंकि आप डिटैच हैं। आप कर्मों पर बहुत फोकस कर रहे हैं और बहुत सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। अब लोग जानेंगे आपको। अब तक ये देखिए, अब तक जो लोग ना ये जो ब्लैक एनर्जी, आप तो राजा रानी की एनर्जी में हैं, आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे थे। ये आपको पता नहीं था आप कितने डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आपको मालूम ही नहीं था आपके पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चली आ रही हैं, अभी से नहीं, ये आपके कई जन्मों के हिसाब किताब थे, अच्छे बुरे उन्हें आप चुका रहे थे। अब क्या होगा, जो लोग आपके आसपास के आपकी बुराई कर रहे थे, आपको ढोंगी बोल रहे थे, आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब जब आप सूर्य की तरह चमकेंगे, आप ना आपको नेम फेम मिलेगा, बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाया जाएगा, तो फिर अब ये सब लोग भी आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे। जो आपको समझ नहीं पा रहे थे, अब वो आपकी तारीफ़ करेंगे कि हम ही गलत थे, नहीं ये इंसान ऐसा नहीं था, ये ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो आपकी भक्ति बहुत सही जा रही है, क्योंकि आपने ये वाला जो टाइम था ना, और एक कार्ड आपको दिखाते हैं, ये वाला टाइम ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति, ये वाली जो बहुत बुरी स्थितियाँ थी, इन सब का डेथ और आपके साथ न्याय ईश्वर का। और ये वाला जो टाइम था, सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ बिखर गया था, तहस नहस हो गया था। क्यों बिखर गया था, किसके कारण बिखर गया था? ये कार्मिक भी आपकी भक्ति में परीक्षा लेने के लिए ही आए। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं ना, पिछले मतलब युग की बात कर रहे हैं, पीछे जाएं, कल परसों की बात नहीं कर रहे हैं। जब रामराज्य था, तब क्या होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, यज्ञ ऋषि मुनि, जो वो छोटे साधारण इंसान थोड़ी थे, वो साधारण ऋषि मुनि थोड़ी थे। वहाँ पर राक्षस आकर के हड्डी डाल देते थे, कुछ भी करके यज्ञ को खंडित कर देते थे। तो फिर भगवान राम खड़े हुए और उनकी भक्ति आगे बढ़ी। तो ये जो कार्मिक बुरा कर रहे थे ना, एक्चुअल में ये बुरा नहीं कर रहे थे, ये आपको पुश कर रहे थे, आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे थे। आप रो रहे हो, आप दर्द में हो, आप पे झूठे आरोप लग रहे हैं, आपके अपने जिनके लिए आप पता नहीं कितना मन्नत पूजा पाठ करते थे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, झूठे आरोप लगा दिए, और जाकर के जो आपकी बुराई कर रहे हैं उनके साथ मिल गए। तब फिर उस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए कि भगवान, ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं आपको परेशान करती थी या करता था। भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं आप, बहुत माफ़ी मांग रहे हैं और रो रहे हैं कि मैंने आपको पीड़ा दी, माँ मैंने तुझे पीड़ा दी, बाबा मैंने तुमको पीड़ा दी। चाहे आप हनुमान बाबा को मानते हैं, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हैं, चाहे आप किसी भी डिवाइन पावर को मानते हैं, ठीक है, तो आप उनसे क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत पीड़ा दी, मैंने इन लोगों के लिए आपसे कितनी प्रार्थनाएं की, आपको कितना परेशान किया, और आज इस कार्मिक जब मैं ये कर्मा पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जब मेरी लाइफ में ये बुरी स्थितियाँ आई हैं, उस वक्त में सिर्फ भगवान तुम ही मेरे हो, माता रानी तुम ही मेरी हो, ऐसा कह के आप बहुत 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 रोए हैं, इतना रोए हैं। कई बार आपको ऐसा लगा कि चुप कराने के लिए कोई नहीं था घर में, आसपास मंदिर में, आप चाहे घर से बाहर के मंदिर में थे या घर के मंदिर में थे, चुप कराने के लिए कोई नहीं था।
बट आपको फिर भी लगा, थोड़ी देर रोने के बाद किसी ने हाथ रखा सिर पे आपके और आपका रोना बंद हो गया और आपकी एनर्जी एकदम बहुत अच्छी हो गई। पता है वो कौन था? वो डिवाइन पावर थी आपके पास्ट लाइफ के जप तप पुण्यों का संचयन था। आपके अंदर एक दिव्य शक्ति, एक बहुत तेज प्रकाश है। इस तरीके से एक एक तारा है भक्ति का आपके अंदर, जिसे आप येलो प्रकाश, जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, ये प्रकाश आपके अंदर था ना। ये यहाँ येलो देख रहे हैं आप, ये डिवाइन का कप देख रहे हैं आप, देखिए नज़दीक से, ये हाथ देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं है ये हाथ। तो ये कप भर के आपको दिया गया, आपको शांत कराया गया और आपको दिखा दिया कि जिन लोगों के लिए तुम रोते हो ना बेटा, वो देखो वक्त पड़ने पर तुम्हारे साथ कैसा कर सकते हैं। तुम तो उनके लिए गलत भी नहीं सोच सकते हो और वो तुम्हारे साथ कितनी गंदी गंदी हरकत कर सकते हैं और तुम उनके लिए बुरा बोलते भी नहीं हो, है ना। और आप भगवान को तंग करते हो, भगवान को भी उन्हें पनिशमेंट नहीं देने देते हो। तो तब आपको समझ में आया वास्तव में क्या है। ये वाइट देखिए और ये ब्लैक देखिए और ये शिवलिंग देखिए। डिवाइन पावर ने खुद, शिव शक्ति ने खुद आपको इन कार्मिकों की पहचान कराई। तो आपकी भक्ति गलत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। आप यहाँ से, इस बुरे दौर से, आप देख रहे हैं यहाँ ये कार्ड देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये बिल्डिंग टूट रही है, लोग खिड़कियों से गिर रहे हैं, सब तहस नहस हो गया है। ये टावर ऊपर से देखिए आप, लाइटिंग हो रही है, बिजली, बादल फट रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। इस स्थिति में आपके पास कौन था रोने के अलावा? ये डिवाइन का कप था और कोई नहीं था, और कोई भी नहीं था आपके पास। तो अब आपको आपकी वास्तविक शक्तियों से क्या कराया जा रहा है? परिचित कराया जा रहा है। आप साधारण इंसान नहीं हो। आप लोगों से कहोगे आने वाले टाइम में तेरा ये काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। कोई रो रहा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, आप कहोगे नहीं, जाओ घर, बात करो, सब अच्छा है, वो अच्छे हैं, नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, आपके नेगेटिव थॉट्स काम कर रहे हैं, और वो हो जाएगा धीरे धीरे। आपके जीत के, आपके विजय के झंडे लहराएंगे। आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी इस सेलिब्रेशन पर आपको बिल्कुल अहंकार नहीं होगा, क्योंकि आप फोकस्ड हो। ये सांसारिक वस्तुओं का डंडा नहीं है यहाँ, ये आपकी भक्ति। देख रहे हैं आप कैसे इसमें से, ये एक लकड़ी है खाली, इसमें से टहनियाँ निकल रही हैं। अब ये निकलने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें से एक विशाल वृक्ष बनेगा, ये विशाल वृक्ष बनेगा और पता नहीं कितनों को फल देगा, और उसके पीछे हाथ आपका होगा। पता नहीं कितनों को आप हील करने वाले हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, दान पुण्य से, सेवा से। आप लोगों को विश्व की हीलिंग करने वाले हो। आप छोटे मोटे इंसान नहीं हो, तो फिर आपकी भक्ति गलत कैसे हो सकती है? ये जब, अगर आपकी लाइफ में ना ये लोग नहीं आते, ये वाली खतरनाक स्थिति नहीं आती, तो आप यहाँ भी नहीं आते। यहाँ से आप यहाँ आ गए हैं, तो फिर बाकी चीज़ें तो कुछ मायने रखती नहीं हैं। ये सारी स्थितियों को आप पार कर चुके हैं, ये सारी स्थितियाँ आपकी पार हो चुकी हैं, ये बर्डन आपका पार हो चुका है। खुद से प्यार, सबसे प्यार, ठीक है। अब देखिए चारों तरफ से कितनी शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन की एक लेयर दी हुई है। अब आपके करने से कुछ नहीं होगा। आपका हर एक काम डिवाइन पावर के द्वारा किया जाएगा। ना किसी के साथ गलत होने देंगे, ना अब आप किसी को अपने साथ गलत करने देंगे। ये सुंदर सी एनर्जी है। तो आगे बढ़िए, आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं।
अपने इष्ट को। यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड एट प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं आया है। पास्ट में कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं जो कि ठीक कर दी गई हैं आप ही के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं। अब तक आप लोगों के आगे झोली फैलाते थे, तुम बता दो इस दरबार से, इस पंडित जी से, उनसे, इनसे, तुम बता दो। क्योंकि जो आपकी जो ये पावर थी ना, ये जो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट था, आप में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट है, क्राउन चक्र एक्टिवेट है। आपको कभी सिर में ना ऐसा झंझनाहट सी लगती है, कहीं नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपका सिर भारी हो जाएगा वहाँ जाते ही, और वहाँ से आप उठ के आ जाओगे। आप हर जगह खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, क्योंकि आपके सिर में भारीपन हो जाता है। तो इस बात को लेके भी लोग आपके खिलाफ बहुत बुरा भला बोलेंगे, बोलते होंगे। आने वाले टाइम में वो लोग अब बिल्कुल अपनी गलती के लिए बहुत ही सॉरी फील करने वाले हैं, क्योंकि आपको नहीं पता था ये दिव्य शक्ति आपके पास है। आपको अंदाज़ नहीं आता था ऐसी नेगेटिव जगहों में, नेगेटिव लोगों के बीच में, या तो आपको उल्टी आने को होगा, या सिर चकराएगा, या सिर भारी होगा। वो सारी एनर्जीज़ आपने अब कंट्रोल कर ली हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खान पान का अब बहुत ध्यान देने लगे हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, बहुत पवित्र भाव से मंत्रास के साथ खाते हैं। तो ये सब आपको इतनी पीड़ा दे के डिवाइन पावर ने याद दिलाया, बेटा तुम पिछले जन्मों में क्या करके आए हो और उसी काम को तुम पूरा करने आए हो। यानी कि आपने अपना उद्देश्य पहचान लिया है कि दुनिया में क्यों आए हो। केवल आप थोड़ा खाओ पियो, 2-4 बच्चे पालो, बढ़ जाओ, इसलिए नहीं आए हो आप। ये सब तो आपका अपने आप फलने फूलने वाला है, क्योंकि आप एक कमल की तरह रहते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, पर गृहस्थी में भी वो एक सन्यासी की तरह रहते हैं, बहुत पवित्र ऊर्जा में रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं, और पति पत्नी भी दोनों बहुत भक्ति भाव में लीन हैं, बिल्कुल संत की तरह रहते हैं, क्योंकि आप ये दिव्य शक्ति हैं और आपकी भक्ति की ग्रोथ का विशाल वृक्ष बनने वाला है और अब स्पीड पकड़ ली है। अब कुछ लोग कहेंगे 1 महीना हो गया मैडम, आपने तो कहा था नहीं हुआ है। तो ये रीडिंग आपकी पास्ट यानी कि पिछले 20 साल पहले की भी है, तो हो सकता है 2 साल लगें, 5 साल लगें, 10 साल लगें, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया कि आप सही रास्ते पे। आपको एक बार कथा बताई थी ना कि एक भक्त को भगवान के दर्शन हो गए थे, कि उसने ये कहा कि ठीक है भगवान मिलेंगे, भले ही मुझे पत्ते गिरने के बराबर जन्म लेने पड़े, तो भगवान तुरंत आ गए थे। तो धैर्य रखिए, बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपके मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं। अगर आपको गुस्सा भी किसी पे आता है ना, तो उस व्यक्ति के दिमाग में जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं या उसके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा है, उसको देख के आता है। किसी व्यक्ति वैसे इसको गुस्सा करने के बाद आप सॉरी बोलते भी हो और फेल भी करते हो, बट उस समय की जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी दिव्य शक्तियों के द्वारा दिलाई जाती है, ताकि वो सामने की नेगेटिव एनर्जी भाग जाए, दब जाए, उसके नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाएं। तो आप बहुत सारे लोगों को हील करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का भला करने वाले हैं। आपके हाथों में बड़ी अच्छी पावर आ गई है। थोड़ी देर अगर आप हाथों को रगड़िए इष्ट मंत्र का जप करके, फिर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाइए, अपने आप का करना स्टार्ट करिएगा। जब आप पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप घर परिवार के सदस्यों को भी हीलिंग देना स्टार्ट करेंगे और अपना अनुभव ज़रूर आने वाले टाइम में हमसे शेयर करेंगे। जब भी पूजा कर रहे हैं सामने जल रखिए, उस जल में मंत्रों की शक्ति आएगी, उस जल का सेवन कीजिए। ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए हैं जो सच में इस वक्त में भक्ति मार्ग में बिल्कुल तपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पहचान क्या होगी? आहार आपका सात्विक होगा और आपके विचार उससे भी ऊपर सात्विक होंगे। तो 1 या 2 कार्ड और ले लेते हैं। डिवाइन पावर, क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए? ये देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच माता रानी। इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम करिए। क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए? पास्ट को छोड़ दीजिए, जो भी था आपको तपाया गया था। होल्ड योर विजन, देख लीजिए, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि
अब आपको एडजस्टमेंट मतलब कुछ करना नहीं है। जो नेगेटिव लोगों से आपको कट किया जा रहा है, उनको खुद ही हटा दिया गया है। जो आपकी पूजा को ढोंग कहते हैं या आपको किसी तरह की उनके अंदर विचारों की नेगेटिविटी या किसी तरह की नेगेटिविटी है, ऐसे लोगों से आपको कट कर दिया, भले ही वो आपके बहुत प्रिय क्यों ना हुआ करते थे। तो आपको वहाँ पर एडजस्ट करना है, उन्हें ब्लेस्ड करना है, उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ें और आपके और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर कार्ड आ चुके हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।